नमस्ते एवरीवन। अभी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, तो अगेन मैं शिव जी की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो ये कहानी 3 टुकड़ों में, 3 पार्ट्स में, तो मैं स्टार्टिंग सुनाऊंगा। ये कहानी हम सब ने कहीं ना कहीं बचपन में सुनी होगी, समुद्र मंथन की कहानी, जिसमें शिव जी ने विष जो निकला था ना वो पी लिया था, इसलिए उनको कहते हैं नीलकंठ। तो समुद्र मंथन की कहानी का पार्ट 1 आज सुनते हैं, अगली बार लबडब होगा तो पार्ट 2 भी सुनेंगे। तो होता यह है कि दुर्वासा ऋषि, बहुत सारी जो कहानियां उसमें दुर्वासा ऋषि बहुत सेंट्रल कैरेक्टर रहते हैं। उनका ना एक कैरेक्टरिस्टिक क्या दुर्वासा ऋषि का, कि वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। और उन्होंने ना बहुत तपस्या की, बहुत बड़े संत हैं, ठीक है, पर उनको जरा सा भी ऐसे प्लग सीधा फ्यूज हो जाता था उनका। तो एक दिन दुर्वासा ऋषि डिसाइड करते हैं कि मैं शंकर भगवान को, भोले बाबा को मिलने जाता हूँ। अब वो जा रहे हैं। अब हर बार की तरह क्या होता है कि बीच में कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। हम जब जा रहे होते हैं ना भगवान को मिलने, तो इंद्रदेव मिल जाते हैं। अब इंद्रदेव बेचारे वैसे भी मशहूर है, कहीं पे भी किसी कहानी में आते हैं गड़बड़ करके ही जाते हैं। इस बार इंद्रदेव बहुत डर जाते हैं, दुर्वासा ऋषि को देख के डर जाते हैं। वो जाके ही पहले प्रणाम कर देते हैं। इंद्रदेव कह रहे दुर्वासा ऋषि प्रणाम प्रणाम, आप जाइए जाइए। तो दुर्वासा ऋषि खुश हो जाते हैं कि चलो आज तो इनकी बुद्धि सही चल रही है। तो वो खुश होकर दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं कि भगवान विष्णु का दिया हुआ एक पुष्प होता है, पारिजात का पुष्प, बहुत ही दिव्य पुष्प है, वो खुश होकर इंद्रदेव को दे देते हैं। चलिए आज मैं आप पे प्रसन्न हूँ, दे दिया। इंद्रदेव क्या करते हैं कि वो पुष्प अपना जो एक हाथी होता है उनका, उस हाथी के ऊपर चढ़ा देते हैं। अब ये हाथी, क्योंकि उनको नहीं पता ये विष्णु भगवान का दिव्य पुष्प है, जैसे ही हाथी के ऊपर ये पुष्प चढ़ता है पारिजात का, हाथी के अंदर विष्णु भगवान की एक दिव्यता जो है, एक तेज है, वो आ जाता है। तो हाथी एकदम जब दिव्य हाथी बन जाता है। और फिर वो खुशी के मारे अपना पुष्प जो है वो नीचे जमीन पे गिरा के पुष्प पे पैर रख के चला जाता है। ठीक है, इंद्रदेव देखते रह जाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि देख रहे हैं कि मैंने इनको गिफ्ट दिया था इतना दिव्य पुष्प, उसके ऊपर हाथी ने पैर रख के चले गया। ये स्वयं विष्णु भगवान का तुमने अपमान कर दिया। गया इंद्रदेव तो गए। वो सीधा का सीधा उसी टाइम पे एक श्राप दे देते, बोलते हैं कि इंद्र, आज से माँ लक्ष्मी तुम्हारे स्वर्ग से चली जाएगी। माँ लक्ष्मी उसी वक्त गायब हो जाती है। देखो, स्वर्ग का जो भी वैभव है, जो भी वहाँ पे इतना ज़्यादा धन दौलत जो भी है, एक दिव्यता है, माँ लक्ष्मी की वजह से होता है। जैसे ही माँ लक्ष्मी गायब हो जाती, स्वर्ग भी फीका पड़ जाता है। सारे देवों की पूरी शक्ति ही लक्ष्मी है, सारे देवों की शक्ति चली जाती है। इतना अच्छा मौका कैसे गंवाएंगे हमारे असुर। ठीक है, असुरों को जो गुरु होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि यही वक्त है, आक्रमण कर दो। ठीक है, सारे असुर आक्रमण करने के लिए वैसे भी बहुत रेडी होते हैं हमेशा, तो उनको मजा आ जाता है। चलो, हेडमास्टर ने बोल दिया छुट्टी है, चलो सारे एक साथ करके आक्रमण करते हैं। सारे के सारे देव देवी देवता सब हार जाते हैं, हार गए। कोई उनको, उनके पास लक्ष्मी नहीं है ना, उनकी शक्ति चली गई। पूरा का पूरा स्वर्ग पे असुरों का कब्जा हो जाता है। अब सब लोग परेशान तो जैसे हमेशा होता है, वो चले जाते हैं कंप्लेन करने हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को कंप्लेन करने। तो वो जाते हैं विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान को कहते हैं कि देखो, आपको ये मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पे और लक्ष्मी जी चली गई है। इंद्रदेव को पहले तो 2 गाली पड़ती है कि उनके चक्कर में विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी भी चली गई, हर जगह से गायब हो चुकी है सृष्टि से। विष्णु भगवान कहते हैं हमें 2 कार्य करने पड़ेंगे। एक ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जिससे लक्ष्मी भी वापस आ जाए और स्वर्ग पे इनका देवों का राज भी वापस हो जाए, असुरों को वापस अपनी जगह पे। तो उन्होंने कहा कि देखो, अभी जो समय है, ये समय असुरों के पक्ष में है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी बल से हम नहीं कर सकते, बुद्धि से प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो विष्णु भगवान हमेशा बहुत डिप्लोमेटिक तरीका सोचते हैं। बोलते कि गुस्सा करके कुछ नहीं होगा, एक काम करते, समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन इतना क्षीर सागर होता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल चीज़ है कि जिसके लिए अकेले देव नहीं कर सकते। तो देवों को मिलना पड़ेगा असुरों के साथ। और वो बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जाके प्रपोजल बोलो, वो जो भी असुर कंडीशन रखेंगे तुम हाँ बोल देना। ठीक है, प्रपोजल ये है कि हम दोनों मिलते हैं, समुद्र मंथन करते हैं, देव और असुर साथ में मिलके, निकलेगा अमृत। अमृत निकलेगा, जो भी अमृत निकलेगा दोनों को 50-50 मिलेगा। देव और दानव दोनों बन जाएंगे अमर। तो असुरों को ये प्रपोजल मिलता है। वो हमेशा ना, सारे असुरों के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि मेरे को अमरत्व चाहिए, बस कुछ भी करके अमर बन जाओ।
तो उनको तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है कि देखो हमने इनका वो भी छीन लिया, अब घुटने पे आ गए, अभी हमें अमर बना रहे, तो तुरंत ही हाँ बोल देते हैं। शुक्राचार्य को थोड़ा तो डाउट होता है, ऐसा तो नहीं, ये विष्णु भगवान ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है। पर अभी असुरों के अंदर बड़ा ही मज़ा आ गया, सब लोग अरे अमर बनेंगे, अमृत मिलेगा, तो सब लोग रेडी हो जाते हैं। शुक्राचार्य बोलते हैं मैं आऊँगा वहाँ पे खुद सुपरवाइज करने। तो एक तरफ है बृहस्पति देवों के गुरु, एक तरफ है शुक्राचार्य, पूरे असुर, सब लोग मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं। पर अमृत तो बहुत दूर की बात है, अंदर से ना धुआं आने लगता है, फिर धीरे धीरे एक बास आने लगती है, धीरे 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 हलाहल विष। ये विष इतना पावरफुल विष होता है, एक्चुअली कोई भी चीज़ आप निकालने जाओ ना पहले उल्टा होता है तो अमृत के निकलने से पहले उतना ही पावरफुल विष, हलाहल विष, ये विष इतना पावरफुल विष होता है कि अगर इसका एक बूंद भी गिर जाए ना तो पूरा पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। अगर ये विष पूरा का पूरा बाहर आ गया तो पूरे ब्रह्मांड का ही विनाश कर दे। अब आते हमारे शिव जी, इनकी एंट्री होती है, क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत नहीं है विष का ग्रहण करने की, और सब लोग डर रहे कि अभी समुद्र मंथन थोड़ा सा भी और कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक नाग होता है उसके थ्रू समुद्र मंथन, तो उसके अंदर से ऑलरेडी भाप आ रही है, आसपास का पूरा जस्ट उसके फ्यूम से आसपास का पूरा एरिया, सारी ग्रीनरी मर गई, सारे प्राणी सब मर गए, देव असुर सब खांस रहे, ठीक है। तो सब चले जाते हैं शिव जी के पास, ठीक है। पहले विष्णु भगवान के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि देखो इसमें तो महादेव है, वही आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, इनका डिपार्टमेंट में आता है। तो सब लोग चले जाते हैं शिव जी के पास। अब शिव जी उनके आने से समझ जाते हैं कि देखो सारा रायता पहले ये फैलाते, फिर जब कोई नहीं होता मेरे पास आ जाते। तो वो एक बोलते हैं देखो क्या, उनको सब मालूम है, शिव जी अपनी तीसरी आंख से सब देख रहे हैं, पर वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो वो कंडीशन रखते हैं कि देखो मुझे पता है कि तुम असुरों के साथ धोखा करने वाले, ये विष्णु ने झूठ बोला है। ये विष्णु जी का प्लान क्या होता है कि देखो जैसे ही विष निकलेगा, जैसे ही विष निकलेगा सारे देवों को विष दे देंगे और असुरों को कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, ठीक है। तो शिव जी कहता है आप करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं किसी के पास बायस नहीं हो सकता। महादेव, देवों के देव महादेव है, तो भूतों के नाथ भूतनाथ भी तो है शंकर भगवान, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि देखो मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं विष ग्रहण कर लूँगा, फिर अमृत आएगा, तुमने तो अपना जो वादा किया ना वो वादा तोड़ दोगे, तुम तोड़ सकते हो, पर मैं ऐसे गलत काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करता। तो फिर सब लोग उसको बहुत शिव जी को मनाने का प्रयास करते, और आगे किस तरह से ये सब मिलकर शिव जी को मनाएंगे, शिव जी कैसे विष का ग्रहण करेंगे, अमृत मिलेगा तो कैसे बंटवारा होगा, ये जानने के लिए लबडब के अगले ओपन माइक में आइए क्योंकि समय की हमारी थोड़ी सीमा है, राइट। और मेरा YouTube चैनल है शून्य, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो उस पर ज़रूर जाइएगा। 26 फरवरी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, उसका सेकंड पार्ट भी मैं ज़रूर उसमें डालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार मोहन भाई, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई हमको।